अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रोल ऑफ डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या रोल है, किस मैकेनिज्म के तहत ये डीएनए को ब्रेक करने की सलाहियत रखता है और साथ ही साथ डीएनए लाइगेज का क्या रोल है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की कुछ डेफिनेशंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता चलूँ और फिर डायग्राम से मैं आपको पूरा यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ये वर्ड यूज होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर एग्जाम में पूछा जाए या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाए, ये सेम चीज़ है। दे आर कॉमनली नोन एज डीएनए मोलिकुलर सीजर। सीजर का काम होता है चीज़ों को काटना, कट करना। ये क्या कहते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं, डीएनए मोलिकुलर सीजर। ये डीएनए के मोलिक्यूल को काटने के लिए, कट करने के लिए काम आते हैं, इसीलिए इनको डीएनए मोलिकुलर सीजर कहते हैं। Because they break the phosphodiester bond at a specific sequence of nitrogenous base to cut the DNA at site called restriction site. क्योंकि इस एंजाइम के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि डीएनए के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के तहत जो है वो डीएनए जो आपस में जुड़े होते हैं। देखें, एक तो होता है कि डीएनए की दो स्ट्रैंड जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ये डीएनए के स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एक स्पेसिफिक साइड पर जाकर क्या करता है, तोड़ता है और टू कट द डीएनए एट साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट, और जिस साइट पर उसे तोड़ता है उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो यहां हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, कॉमनली डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर तोड़ने की सलाहियत रखता है और जिस साइट पर उसे तोड़ता है, डीएनए को कट करता है, उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। अब रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका भाई रोल क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसको बनाया है तो इसका क्या रोल है। दीज एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज डिफेंस प्रोटीन टू कट द डीएनए ऑफ इन्वेडर। ये एंजाइम कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया के अंदर बनाने की सलाहियत रखी है एज डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस के तौर पर जो है ये डिफेंस प्रोटीन के तौर पर होता है। आपको मालूम है कि एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो ये भी प्रोटीन नेचर के हैं, तो ये डिफेंस प्रोटीन के तौर पर अल्लाह ताला ने कुछ बैक्टीरिया के अंदर रखा हुआ है टू कट द डीएनए ऑफ इन्वेडर। इन्वेडर कौन सा डीएनए आएगा, आपको मालूम है कि वायरस जो होता है वो अपना डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल के अंदर क्या कर देता है, दाखिल कर देता है। होस्ट सेल में दाखिल करने के बाद फिर वो जो डीएनए होता है वो अपनी जैसी क्या करता है, मजीद कॉपी बनाता है और फिर उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, बर्स्ट कर देता है। लेकिन कुदरती तौर पर कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के सेल में दाखिल होता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को क्या कर देता है, तोड़ देता है। दे रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ पैथोजेनिक डीएनए, देयरफॉर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब किसी चीज को रोकना। दे रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ पैथोजेनिक डीएनए, पैथोजेनिक यानी नुकसान पहुंचाने वाला जो डीएनए होता है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोकता है, देयरफॉर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसीलिए हम उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। The enzyme cleave both strand of DNA molecule at or near the recognition site. These sites usually have palindromic sequence. अब देखो भाई, ये अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से यहाँ समझाऊंगा कि ये एंजाइम जो है वो क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, तोड़ सकता है एट और नियर रिकॉग्निशन साइट। अब एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर ये क्या करता है, तोड़ता है। दिस साइट यूजुअली हैव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ अगर आप देखें, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की टाइप है EcoR1, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डीएनए। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ क्या हुआ, अटैच हुआ और ये अटैच होकर इसको एक पर्टिकुलर साइट से जाकर क्या करता है, पर्टिकुलर साइट से जाकर क्या करता है, तोड़ता है। अब ये पर्टिकुलर साइट से जाकर इसको जो ब्रेक किया है, अब इसकी अगर हम बात करते हैं, उस साइट को हम कहते हैं, उस साइट को जो है वो रिकग्नाइज करता है और इसी तरीके से जो है वो एक सीक्वेंस में जो तोड़ता है उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ 4 to 8 बेस पेयर इन डीएनए इन विच न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कितने होते हैं, 4 से लेकर 8 बेस पेयर हो सकते हैं।
भाई जो सीक्वेंस में जो तोड़ेगा ये 4 से लेकर 8 के दरमियान कोई भी सीक्वेंस हो सकती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं रिवर्स ऑर्डर में। अब देखो भाई, अगर आप देखो यहाँ इसने इसको जो है वो ब्रेक किया। अब ब्रेक में देखो कितनी सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 5। तो 4 से लेकर 8 तक की कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, उसमें जाकर इसको क्या किया, ब्रेक किया। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो डबल स्ट्रैंड थे, कॉम्प्लीमेंट्री इमेज थे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर चुका है, ये ब्रेक कर चुका। जहाँ एडिनिन एडिनिन था सामने थाइमिन थाइमिन था, जहाँ थाइमिन थाइमिन था वहाँ क्या है, एडिनिन था। और जहाँ साइटोसिन था वहाँ ये क्या आ जाता है, ग्वानिन था। तो इस तरह ये अपोजिट सीक्वेंस को जाकर क्या करता है, ये तोड़ देता है। तो यहाँ हमने कहा कि 4 to 8 बेस पेयर हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड सिमेट्रिकली ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में जो है वो टूटते हैं। Restriction enzyme usually make sticky end. Some of these enzymes are also make blunt end. अब जिस एंड पर तोड़ता है ना वो एंड नॉर्मली क्या होता है, स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब है कि ये फौरन अगर यहाँ कोई दूसरा डीएनए आ जाए तो ये एंड इसके साथ क्या हो सकता है, अटैच होने की सलाहियत रखता है। लेकिन कहते हैं कि कुछ जो है एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो ब्लंट एंड, स्टिकी एंड नहीं बनाते। स्टिकी क्या होता है, चिपकने वाले। तो इसके जो एंड होते हैं वो फौरन दूसरे जो साइड होते हैं उसके साथ अटैच होने की सलाहियत रखते हैं। यूजुअली मेक स्टिकी एंड बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, सम ऑफ दिस एंजाइम आल्सो मेक ब्लंट एंड। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लंट एंड बनाते हैं जिसके एंड जो होते हैं वो स्टिकी नहीं भी होते। द स्टिकी एंड ज्वाइन विद प्लाज्मिड बाय बेस पेयरिंग। अगर आपको याद हो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि ये जिस जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो तोड़ता है वो एंड स्टिकी होते हैं और स्टिकी एंड की मदद से क्या हो सकता है, प्लाज्मिड से जाकर ये डीएनए क्या हो सकता है, ये जुड़ सकता है। क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को ब्रेक किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ह्यूमन के डीएनए को हमने क्या कहते हैं, ब्रेक किया था। और फिर जब जाकर इसको यहाँ अटैच करते हैं तो स्टिकी एंड की मदद से ये आसानी से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल हमारे पास जो है 2 दी गई हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर लेमडा हिंदी, ये एक नाम दिया गया है, और इको आर वन, ये 2 नाम याद रखने हैं। ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं डीएनए लाइगेज की बात करेंगे। डीएनए लाइगेज का क्या रोल है, हम उसकी बात करेंगे। तो डीएनए लाइगेज, दीज एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। डीएनए लाइगेज का दूसरा नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू। बिकॉज these enzymes join the nucleotides of gene of interest with nucleotide of vector at sticky end to form recombinant DNA। भाई इनको मॉलिक्यूलर ग्लू इसलिए कहा जाता है कि ये एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को हम क्लोन करना चाह रहे होते हैं उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसके न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड ऑफ वेक्टर से, वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ क्या कर देता है, इसको जोड़ने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है एट स्टिकी डीएनए। स्टिकी साइड से जाकर स्टिकी एंड पर जाकर उसको अटैच करता है। लिहाजा जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर आपको याद हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो हमने इससे पहले वाले पूरे लेक्चर में पढ़ा था, जो 2 अलग अलग सोर्सेज से डीएनए बने। रोल ऑफ डीएनए लाइगेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। इसका रोल क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता था। ये क्या करेगा, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, बराबर वाले न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। तो आप देखो यहाँ हमारे पास बताया जा रहा है कि ये जो है वो डीएनए का फ्रेगमेंट्स है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये स्टिकी एंड है, प्लाज्मिड का जो है वो वेक्टर का जो है वो डीएनए है, इन दोनों को यहाँ अटैच करते हैं तो ये डीएनए लाइगेज है। ये यहाँ जाकर क्या करता है, देखो ये ग्लू की तरह, इसको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया कि यहाँ ग्लू लगा देगा, इसको मजबूती से जोड़ेगा, यहाँ ग्लू लगाएगा, मजबूती से क्या करेगा, इसको जोड़ने के लिए करेगा, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ जाकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन जो है वो मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आइसोलेट करते हैं उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।